से भी कभी हम दोनों ने आप में से किसी का भी दिल दुखाया तो मिठाई आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती है। जाते समय मीठी यादें लेके जाना चाहती है मिठाई। जो किया जब किया दिल से किया और अच्छे मन से किया। दत्तू के पोते जाते जाते चोर पुलिस का खेल खिलवा दिया ना आपको। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मत जाइए बंसीपुर छोड़ के। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा परिवार? दत्तू के लिए ही सही रुक जाइए। चलो माँ। अरे तुम सब खुद बने खड़े भयो। अरे कोई तो रोका जाकू। जाने तो वो अपनी और गोपाल जी की कसम दे दी है, पर तुम तो रोक सको जाए। रुको मिठाई। शादी तोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? भाई साहब। हाँ भा, मैं रोक रहा हूं इन्हें। ऑलरेडी एक शादी टूटने से हम सब तमाशा बन चुके हैं, और अगर शुभम की शादी टूटेगी तो फिर हम मथुरा में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जैसा तय हुआ था वैसे ही होगा। शुभम और मिठाई की शादी होगी। मैं कह रहा हूं ना, प्लीज रुक जाओ। आप मेरी पत्नी आरती की सहेली हैं। कोई रिश्ता आरती नहीं तय किया था। आप उसकी इच्छा का मान रखिए। मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। अगर मिठाई की वजह से किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्योंकि मिठाई मेरी होने वाली बहू है। और एक और बात मैं अपने परिवार से कहना चाहता हूं। आज तक मैंने शुभम को कभी भी अपना बेटा नहीं माना। आज पूरे परिवार के सामने मैं कहना चाहता हूं कि मैं शुभम को अपनी औलाद कहलाने का हक देता हूं।
शुभम मेरा वो बेटा है जो कहता है कर दिखाता है। इसकी आंखों में मेरे लिए वो सम्मान है जिसे देखकर किसी भी बाप को गर्व होगा। इसने कभी भी मुझे सही गलत के तराजू में तोला नहीं। एक बेटी थी जिसका कन्यादान नहीं कर पाया मैं। एक बेटा है जो सब कुछ छोड़कर बहुत जल्द यहां से चला जाएगा। मन से तो दूर हम हो ही चुके हैं। खैर, आज मैं पूरे परिवार के आगे यह ऐलान करना चाहता हूं कि मैं अपनी चिता को अग्नि देने का हक भी शुभम को ही देता हूं। अपने बड़े बेटा की बात तो मैं भी नहीं टाल सकूं। रुक जाओ ना तुम लोग। देख लिया, पलट गए ना भाई साहब। सवारी निकलने ही वाली थी कि उन्होंने लाल झंडी दिखा दी। ऐसे घोषणा कर दी जैसे राजकुमार शुभम को सिंहासन सौंप रहे हो और बगल में बैठेगी राजकुमारी मिठाई। ये चाहते क्या है? हाँ, संन्यास लेने वाले हैं क्या बेटे की शादी करवा के? अरे मुझे क्या पता, तुम हो भाई साहब। इस घर में फैसला लेने से पहले कोई पूछता मुझसे? इस घर में सबको सर झुकाने की बीमारी है, पर आभा झुकेगी नहीं, हार नहीं मानेगी। इस मिठाई को घर की बहू नहीं बनने देगी। आने वाले 10-12 दिन मिठाई के लिए उसके जीवन के सबसे मुश्किल दिन होंगे। शादी की हर रस्म में उसके चेहरे पे खुशी नहीं, सिर्फ आंसू होंगे। आज तक मैंने शुभम को कभी भी अपना बेटा नहीं माना। आज पूरे परिवार के सामने मैं कहना चाहता हूं कि मैं शुभम को अपनी औलाद कहलाने का हक देता हूं। अच्छा हुआ जो दादो के बड़े बेटे ने शुभम भैया को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मेरे और कीर्ति के लिए जो कुछ भी कहा, एनीवेज, आई एम हैप्पी फॉर शुभम भैया। माँ,
इतने सालों बाद आखिर दादू के बड़े बेटे ने आपकी इच्छा का मान रखा। आई नो आज आप बहुत खुश होंगी। आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। आज आपने मुझे सही मायने में अपना लिया। इतना बड़ा हक देकर आपने जो मुझे मान दिया है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में। मैं ये उम्मीद रखूं कि पापा जो कहेंगे तू वो करेगा। तुझे याद है ना कि करना क्या है? तू मिठाई के साथ शादी की हर रस्म पूरी करेगा, बस आखिरी रस्म खत्म होने से पहले तू उसका हाथ और उसका साथ दोनों छोड़कर चला जाएगा। मैं उसे भरे मंडप में बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ देखना चाहता हूं। आप उसे घर से निकालना चाहते हैं, तो जब वो जा रही थी तो फिर आपने उसे अभी अगर वो यहां से जाती तो जीत कर जाती। मुझसे मेरी बेटी के कन्यादान का हक छीना है उसने। मैं उसे शादी के मंडप में खड़ा करके उससे उसका हर हक छीनना चाहता हूं। मैं उसकी आंखों में हार के आंसू देखना चाहता हूं। वो जाएगी जरूर इस घर से, लेकिन ऐसे कि खुद से आंखें मिलाने के लायक नहीं रह जाएगी। आपने मुझे अपना कर सब कुछ दे दिया मुझे पापा। अपने बेटे पर यकीन कीजिए, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। मैंने आपसे कही ना चंद्रकांता जी, मिठाई को आना जा घर के लिए बहुत सुबह हो। एक एक करके वो सबको दिल जीत लेगी। और शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब देखो, मिठाई की वजह से गिरीश ने बरसन बाद शुभम को अपना लिया, और मिठाई की वजह से ही वो शुभम से शादी के लिए भी तैयार है गया। वो इंसान की पहचान है, बरसन को तजुर्बा है वो है। चंद्रकांता जी, असली मिठाई को पहचान भी मैं भूल ना कर सकूं। ये मिठाई घर और कारोबार दोनों के लिए बरकत की मिठाई साबित होगी। मिठाई मिठाई, दादों के लिए तो जैसे मिठाई सब कुछ है। मेरी शादी तुड़वाने वाली की शादी इतनी जोर शोर से। अरे संभाल के, वहां मेहंदी भी रखनी है, धीरे धीरे करो। दादो। हाँ बेटा। वैसे जो कुछ भी हुआ घर में, खासकर करिश्मा को लेकर, मेरा मन नहीं था शादी में शामिल होने का, पर फैमिली फंक्शन है इसलिए मैं। दादू, कुछ भी काम होगा तो प्लीज बताइएगा मुझे। बेटा सॉरी, वो तो से यही उम्मीद थी
नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से 2 कदम आगे होना चाहिए रिश्ते इनको जोड़ने में। और बेटा तू ब्याह में शामिल होएगा तो शुभम को बहुत अच्छा लगेगा। और बेटा बहुत दिनों से हल्ला पार्टी ने हल्ला ना मचाया, यही तो मौका है हल्ला मचाए को घर में। हाँ देखिए चंद्रकांता जी, जा तरह से मिठाई या परिवार को एक धागे से बांध लेंगे। और शादी की रस्म शुरू होने से पहले ही मन मुटाव दूर है बेलो। एक बार वो या परिवार की है गई तो ऐसा लगेगा जैसे आरती लौट आई हो। गोपाल जी करे कि आपकी बात सच हो, बस घर में सब खुश रहे, किसी तरह का कलेश ना हो। और क्या चाहिए हमें इस उम्र में? चंद्रकांता जी, मुझे तो लगे है जैसे कि आरती ही ये सब करवा रही है। काश की कछुए ऐसा हो तो कि लगता हो कि आरती ने खुद मिठाई को आशीर्वाद दिया हो। आरती की सारी यादें तो सिद्धार्थ ने सहेज के रखी है, किसी को छूने भी नहीं देगा वो। और मिठाई से तो इतना नाराज है कि हम उससे इतना भी नहीं कह सकते कि आरती की कोई चीज तो शगुन के तौर पे ही मिठाई को दे दे। दादू, दादी, प्लीज आप दोनों मेरे कमरे में आइए ना। बेटा सिद्धार्थ, कहाँ भयो? तेने हमें काहे को बुलाया यहाँ? दादू, आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। ये तो आरती के सामान की चाबी है ना, उसकी यादें। और तू तो कभी... आपको जो देना हो मिठाई को माँ का आशीर्वाद समझ के दे दीजिए। ठीक है चंद्रकांता जी, आप देखो। ये दे देते हैं अपनी होने वाली बहू को। ठीक, बहुत अच्छी लगेगी इसमें। माँ शायद देख रही होगी, अच्छा लगेगा उन्हें अपनी बहू को प्यार से कुछ देते हुए। खुश होंगी कि उनकी इच्छा पूरी होगी। बेटा मिठाई के बारे में जो तेरे मन में गलतफहमी ही वो दूर है गई ना, और तेने मिठाई को माफ कर दिया ना। दादू, मैं उसे लेकर अब भी श्योर नहीं हूं। सॉरी, नहीं भरोसा कर पा रहा हूं मैं उस पर। मैं जो भी कर रहा हूं माँ के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, उसके लिए नहीं। चलो चलते हैं, अपने होने वाली बहू को दे देते हैं। आज मेहंदी में ही पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। जी चलिए चलो।
किसी को याद भी है कि मेरी शादी टूटी है? देखा आपने, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पराई हूँ और मिठाई उनकी अपनी। ये लो, यहाँ मैं अंदर से जल रही हूँ और आप हैं कि मिठाई के लिए मेहंदी घोलने में लगी हैं। इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो खुद जाके मिठाई के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं लगा देती? तुझे मेहंदी दिखाई दे रही है? अरे बिटिया रानी, मैंने इसमें बदले का बहुत गाढ़ा रंग घोला है और तुझे क्या जरूरत है बार बार नीचे झांक कर अपना दिल खट्टा करने की? अब तो तू नजारा तभी देखना जब उस आलू जलेबी को मेहंदी लगेगी। जब हाथ ही नहीं बचेगा तो मेहंदी लगेगी किस पे?